Hello friends, this is Amit Verma and welcome back on my YouTube channel. टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के सीरीज़ में बीपीएड 4 सेम के स्टूडेंट्स के लिए ये एक आखिरी फिटनेस टेस्ट है, यूएस आर्मी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि इसका सही तरीके से हमको नोट्स नहीं मिल पा रहा है या फिर कहीं से अच्छे से बुक नहीं मिल पा रहा है, और सीज़न भी चल रहा है अभी लॉकडाउन का। तो मैं आप लोग के लिए ये यूएस फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यूएस आर्मी फिजिकल फिटनेस टेस्ट बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो छोटा सा एक इतिहास है। ये एक्चुअली में यूएस आर्मी से नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये अमेरिका के सेना से संबंधित है और पहली बार अमेरिकी सेना के लिए शारीरिक फिटनेस आकलन 1858 में यह टेस्ट बनाया गया था। इसे संयुक्त राज्य सैन्य अकादमी में विकसित किया गया था। ठीक है, इस फिटनेस आकलन के लिए कई वर्षों तक शोध कार्य किए गए और नतीजतन सैनिक के फिटनेस को परीक्षण करने के लिए तथा उनके शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए या उसका अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित परीक्षण इस परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसमें होता है आपका पुशअप्स होता है, सिटअप्स होता है और 2 माइल्स रन होता है। ये जो कैलिस्थेनिक क्रियाविधियां हैं जो है उसे 1980 के दशक में इसके सामने लाया गया था इस टेस्ट के अंतर्गत। ठीक, जब ये टेस्ट बना था तो कुछ और क्रियाविधियां कराई जाती थी, लेकिन 1980 के दशक में पुशअप, सिटअप्स और 2 माइल रन कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज जो है ये इसमें इंक्लूड किया गया था और इसको प्रस्तुत किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में सैनिकों की मांसपेशियों की शक्ति, सहन शक्ति और हृदय श्वसन संबंधी फिटनेस का परीक्षण करने के लिए APFT यानी कि आर्मी फिजिकल फिटनेस टेस्ट को डिज़ाइन किया गया। सैनिकों को 3 क्रियाविधियों में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्कोर दिया जाता है। ठीक है, जिसमें पुशअप, सिटअप्स और 2 माइल रन यानी कि दौड़ होता है, जिसमें प्रत्येक क्रियाविधि में 0 से लेकर 100 अंक तक होते हैं, दिया जाता है। हर एक क्रियाविधि में ईच 100 अंक के यानी कि 0 से लेकर 100 तक के अंक इसमें होते हैं और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से इसमें उनको मार्क दिया जाता है, नंबर दिया जाता है। प्रत्येक क्रियाविधि में 60 न्यूनतम स्कोर प्रति टेस्ट के साथ पास करना आवश्यक है, यानी कि 100 से 0 से लेकर 100 अंक तक जो हर एक टेस्ट में मिल रहा है। जैसे पुशअप है तो उसमें 0 से लेकर 100, सिटअप्स है उसमें 0 से लेकर 100 और 2 माइल रन है उसमें भी 0 से लेकर 100 तक के नंबर रहते हैं। लेकिन हर एक टेस्ट में आपको 60 यानी कि 60 तीनों क्रियाविधियों में लेकर कम से कम लेकर आना है, तभी आप पास माने जाएंगे। तो सैनिक का समग्र स्कोर तीनों क्रियाविधियों का प्राप्त का योग होता है। यदि कोई सैनिक तीनों क्रियाविधियों को पार करता है तो उसका कुल जो अंक है वो 180 से लेकर 300 तक हो सकता है। 180 यानी कि 60 इंटू 3 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा और मैक्सिमम वो 100 नंबर ला सकते हैं। 100 नंबर ला सकते हैं तो 300 अंक तक के उनका मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम जो है वो 60 के हिसाब से 180 हो सकता है। ठीक है, अमेरिका में सक्रिय गार्ड रिजर्व AGR और सैनिकों को APFT प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार लेना आवश्यक है और सेना अभ्यर्थियों और नेशनल गार्ड सोल्जर्स जो होते हैं वहाँ के, उनको प्रति वर्ष में 1 बार रिकॉर्ड परीक्षण देना होता है। ये जो टेस्ट होता है वहाँ पे इनके लिए प्रति वर्ष 2 बार या 1 बार अनिवार्य रूप से करना होता है। ठीक, तो ये है। यदि एक निदानात्मक चिकित्सा स्थिति के दौरान एक सैनिक अस्थायी रूप से रिकॉर्ड APFT में 1 या 1 से अधिक क्रियाविधियों का संचालन करने में असमर्थ होता है तो सैनिकों को उसकी चोट से पूर्ण रूप से आराम या ठीक होने के लिए या उससे एक एक्सटेंशन दिया जा सकता है। बोलने का मतलब यह है कि अगर कोई सैनिक जो है किसी इंजरी के कारण से उनका रिहेबिलिटेशन पीरियड चल रहा है, ठीक है, तो निदानात्मक चिकित्सा यानी कि रिहेबिलिटेशन मेडिकेशन के तहत उनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। उस समय अगर वो
फिट नहीं है तो उनको कुछ समय के लिए रिकवरी के लिए समय दिया जाएगा, या तो वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाए मेंटली फिजिकली, या फिर उनको अगर वो लगता है कि रिकवर नहीं है फिर भी वो परफॉर्मेंस कर सकते हैं उस चीज़ को, तो वहाँ तक के उनको एक्सटेंशन दिया जाता है। ठीक है, तो वो यही है, अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ सके, या फिर वो इंजरी की अवस्था में अगर ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट को करना चाहता है और कर सकता है लगता है उसको, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद में, यानी कि इंस्पेक्शन के बाद में ये सब चीज़ उनको करने दिया जाएगा। शारीरिक फिटनेस का स्तर यदि किसी सैनिक की एक स्थायी चिकित्सा स्थिति है जो उसे 2 मील की दौड़ का संचालन करने से रोकती है, तो एक वैकल्पिक एरोबिक घटना जिसमें ये ऑप्शन दिया गया है आगे जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि अगर कोई फिजिकली चैलेंज है या फिर फिजिकली फिट नहीं है उस 2 माइल रन को करने के लिए, रन यानी कि चल नहीं सकता या दौड़ नहीं सकता है, तो उनको ऑप्शन दिया जाता है, अगर वो 2 मील रन दौड़ नहीं रहा है तो 2.5 मील पैदल चले, 800 यार्ड का तैरे या फिर वो तैरे, या 6.2 मील की साइकिल की सवारी में यानी कि साइकिलिंग करें। परंतु पुशअप और सीटअप्स के लिए कोई वैकल्पिक क्रियाविधि नहीं है। क्लियर हो गया? इस टेस्ट में मेजरली 3 एक्टिविटी है, आपका पुशअप्स है, सीटअप्स है और 2 माइल का रन है। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई विषय आपका 2 माइल पुशअप्स और सीटअप्स के लिए कोई वैकल्पिक या कोई ऑप्शनल उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन अगर कोई विषय आपका 2 माइल का एक्टिविटी नहीं कर पाता, उसे 2 मील के दौड़ में संचालन करने में असमर्थ है वो, तो ऐसी दशा में वो 2.5 मील का पैदल चले, या 800 यार्ड का तैराकी करे, या फिर 6.2 मील की साइकिलिंग करे। ये शामिल किया जा सकता है, उनको ऑप्शन दिया जा सकता है इन सब चीज़ के लिए, अगर वो फिजिकली उस 2 माइल को दौड़ नहीं सक रहा है या नहीं कर पा रहा है किसी शारीरिक दशा या अवस्था के कारण से, तब की बात हो रही है। ठीक है, अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, आयोजन कैसे करेंगे आप? परीक्षण की कैलिस्थेनिक क्रियाविधि को विस्तृत मानकों के अनुसार आयोजित किया जाता है, यानी कि इनका मानक पहले से नॉर्म जो है सेट कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली इसको किया जाता है। सारे नियम, सारे एक्टिविटी जो है एक जानकार व्यक्ति जो रहता है उसके द्वारा सभी क्रियाविधि को सही तरीके से करने और प्रदर्शन करके दिखाया जाता है। उसके बाद ही ये एक्टिविटीज़ वो शुरू करवाई जाती है, जिससे भी आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं उनको। अब इसमें सबसे पहला एक्टिविटी जो है पुशअप्स है, तो ये पुशअप्स में पहुंचते हैं। अब पुशअप्स क्रियाविधि जो है वो आपके छाती, कंधे और ट्राइसेप, हाँ ट्राइसेप, बाइसेप, कंधे का यानी कि डेल्टॉइड, छाती बोलने से पेक्टोरियल मसल जो है इनकी मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापता है। परीक्षक के कमांड यानी कि जो आपका टेस्ट देने वाला जो रहेगा, परीक्षक जो रहेगा वो रेडी कमांड देता है, उसमें अपने हाथों के वो जमीन पर ले जाते हुए इस प्लैंक पोजीशन में पहुंच जाता है। ठीक है, ये चित्र में देख सकते हैं, प्लैंक पोजीशन में रेडी बोलने पर ये पोजीशन में आ जाता है, और विषय के दोनों पैर आपस में पास कम से कम 12 इंच की दूरी पर होने चाहिए। विषय के शरीर कंधों से टखनों तक एक सीधी रेखा में होना चाहिए। ठीक है, कंधे से लेके टखने तक का एक सीधी रेखा में होना चाहिए। अब क्या होता है, अब परीक्षक जो है वो कमांड गो जैसे ही बोलता है तो विषय जो रहता है अपना पुशअप की क्रियाविधि जो रहती है वो करना स्टार्ट कर देता है, और हाथों को मोड़ते हुए जमीन के समानांतर लेके जाता है। ठीक है, ये कोने मोड़ते हुए वापस अपने प्लैंक पोजीशन में आता है। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू करते रहता है। ठीक है, ये प्लैंक पोजीशन है, कंधों को मोड़ते हुए, ये जो कंधे जो रहते हैं शोल्डर टू शोल्डर, आपके एल्बो से लेके कोहनी से लेकर कोहनी तक के एक सीधी रेखा जमीन के समानांतर बन जाती है, और वापस से फिर से ये ए पोजीशन में आता है। तो ये प्रक्रिया जो चलता है क्रिया चक्रीय क्रम में चलते रहता है। इसमें आपकी जो काउंटिंग है, जो स्कोरर जो रहता है वो जब तक के
आप सही पुशअप्स करते रहते हैं, वो लगातार आगे काउंट करते जाता है। जहाँ पर भी आप गलत पुशअप्स करेंगे वहाँ पर वो रुक जाएगा। इन द सेंस आपका जो पुराना जो पहले जो सही पुशअप्स किए रहेंगे, जैसे मान लो आप 12 पुशअप्स सही कर चुके हैं, 13वें में आप गलत तरीके से किए तो 12 को ही रिपीट करता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए आपके पास 2 मिनट का समय रहता है। इस 2 मिनट में आप जितनी भी बार पुशअप्स करते हैं वो आपका स्कोर रहता है, और स्कोर जो रहता है वो आपका टैली किया जाता है कि आप का फिटनेस लेवल क्या है, वो टेबल से इवैल्यूएशन किया जाता है। आगे मैं आपको टेबल में बताऊंगा कि किस तरीके से उसका इवैल्यूएशन करना है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि आपको 2 मिनट के समय में लगातार पुशअप्स करना है, और पुशअप्स करने के बीच में अगर आपको कुछ आराम करना है तो अननेचुरली बहुत देर तक के नहीं रुक सकते हैं। ठीक है। यदि विषय अपने शरीर को आमतौर पर सीधे रखने में विफल रहता है तो पुनरावृत्ति की गिनती नहीं करेगा, और स्कोरर पिछले जो सही प्रदर्शन किए गए रहते हैं उसको पुनरावृत्ति की संख्या को दोहराएगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए, उपरोक्त वर्णित तरीके से आपका शरीर एक सीधी रेखा में रहते हुए पुशअप्स करने में असमर्थ होता है तो आपको 2 मिनट का समय रहेगा, जिसमें जितनी बार भी आप सही पुशअप्स करते हैं उसको स्कोरर द्वारा गणना की जाती है। ये बात हो चुका है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से देखिएगा। यदि आप पहले 10 पुशअप सही ढंग से करने में विफल होते हैं तो स्कोरर आपको उस विषय को उसे घुटने में आने को कहेगा और उसकी गलती को बताएगा। यदि विषय इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो अगर इस पोजीशन में करने में असमर्थ है तो उसको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप घुटने मोड़कर इस पोजीशन में आकर पुशअप्स कर सकते हैं। इसमें करने का तरीका ये रहता है कि आप जब प्लैंक पोजीशन में इस तरीके में आते हैं, जब घुटना आपका जमीन से टच रहता है सेट के पोजीशन में, तो इस समय जो रहता है आपके जो घुटने से लेकर टो तक की जो पैर की जो लंबाई है वो 45 एंगल बनाते हुए जमीन से रहता है, और आपका बॉडी का वेट जो रहता है अधिकतर आपके हाथ की तरफ होना चाहिए, ना कि नी की तरफ। ठीक है। जब आपको गो का इशारा किया जाता है तो आपको इस पोजीशन में आना है। इसमें जो आपके पैर जो रहते हैं जो 45 एंगल में होता रहता है जो शुरुआत में, वो अब 90 एंगल में आ जाता है, और आपका शरीर का पूरा वेट जो रहता है वो आपके हाथों पे आ जाता है, जो आपके पेक्टोरल मसल, डेल्टॉइड मसल, बाइसेप और ट्राइसेप के कारण से बैलेंस रहता है और पुशअप्स करने में मददगार होता है। तो इस प्रक्रिया में यही ध्यान देने वाली बात रहती है कि आपका घुटना से लेकर सर तक का जो हिस्सा जो रहता है वो एक सीधी रेखा में होना चाहिए। पुशअप्स करने के समय में भी ये पैरेलल जमीन के समानांतर होना चाहिए, और यह प्रक्रिया बार बार दोहराते रहते हैं। 2 मिनट का समय रहता है। ठीक है। अब सीटअप्स में सीटअप की क्रियाविधि पेट और फ्लेक्सर मांसपेशियां जो रहती है उनकी सहन शक्ति को मापता है। ये परीक्षक के कमांड सेट पर प्रत्येक विषय जो रहते हैं अपने पीठ के बल लेट जाते हैं, और दोनों हाथ जो रहते हैं वो अपने सर के पीछे रख लेते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं इस तरीके से, और 90 डिग्री का अपने घुटने को 90 डिग्री के कोण पर, यहाँ पर एक कोण है, कोण पर मोड़ लेते हैं। दोनों पैरों के बीच लगभग 12 इंच की दूरी होनी चाहिए, और ये आपस में सटे भी हो सकते हैं। अब एक सहायक जो रहता है वो एंकल में सपोर्ट दे सकता है। ठीक है। एंकल में सपोर्ट उसकी इस क्रियाविधि में सहायता कर सकता है। अब परीक्षक के इशारे गो पर लगातार विषय जो रहता है इस सीटअप्स को करने की प्रक्रिया को शुरुआत करता है। 2 मिनट का समय भी स्टॉप वॉच के द्वारा स्टार्ट कर दिया जाता है, और प्रत्येक सही सीटअप्स को काउंट करते जाना रहता है। जहाँ पर स्कोरर को लगता है कि विषय जो है वो सही तरीके से सीटअप्स नहीं कर रहा है तो वो पुराने वाले सही जो स्कोर रहते हैं उसको दोहराता है। ठीक है। तो परीक्षा द्वारा विषय के उस क्रियाविधि को वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। कब? जब वो सही तरीके से सीटअप्स करने में असमर्थ होता है तो वो वहीं पर ही समाप्त कर सकता है। ठीक। अब 2 मील रन के लिए
देख लेते हैं। इस क्रियाविधि का प्रयोग किसी भी विषय के एरोबिक फिटनेस का तथा पैरों की मांसपेशियों के सहन शक्ति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में विषय स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़े हो जाते हैं और परीक्षक के सिग्नल रेडी गो पर अपने क्षमता अनुसार व गति अनुसार दौड़ना प्रारंभ करते हैं और परीक्षक द्वारा स्टॉप वॉच शुरू कर दी जाती है। इस परीक्षा में विषय द्वारा दौड़ना तथा चलना दोनों का ही चुनाव किया जा सकता है। इस परीक्षण में ध्यान देने योग्य बात यह है कि विषय के द्वारा किसी भी ऐसे वस्तु या सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता जो उसे चलने या दौड़ने में अप्राकृतिक रूप से मददगार हो। अगर ऐसा कोई विषय करता हुआ पाया जाता है तो उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाविधि को उसी समय समाप्त कर दी जाएगी। ऊपर भी ये दोनों चीज़ें अप्लाई होती है कि अगर आप कोई वस्तु या कोई ऐसा चीज़ अपनाते हैं जो आपको ये सारी जो तीनों क्रियाविधियाँ हैं उसको करने में मददगार होती है, तो उसको वो स्कोरर वहीं पे जज करके आपकी क्रियाविधि को वहीं पर रोक सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि सावधानी के तौर पर प्रत्येक विषय के हृदय गति की निगरानी रखने के लिए पेसमेकर, ठीक है, पेसमेकर जो रहता है वो आपका हार्ट बीट के ऊपर में कंट्रोल रखता है। कंट्रोल इन द सेंस ये मॉनिटर करता है। इसके थ्रू ये कृत्रिम रूप से आपके हृदय गति के ऊपर में नजर रखे हुआ रहता है। तो पेसमेकर का इस्तेमाल किया जा सकता है तथा विषय के द्वारा बीता हुआ समय बताने के लिए जो तो 2 माइल्स का जो रन है उसमें जो लग रहा समय है, उसमें जो 2 माइल्स को कवर करने में जो लग रहा है समय, उसको कॉल करने के लिए एक असिस्टेंट उसको प्रोवाइड किया जा सकता है प्रत्येक विषय को। और प्रत्येक विषय को पहचानने के लिए उनको चेस्ट नंबर दिया जाना चाहिए जिससे कि फिनिशिंग लाइन पर क्रियाविधि समाप्त होने पर उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। ठीक है, प्रत्येक विषय को चेस्ट नंबर देना चाहिए। हर एक गतिविधि में अप्लाई होता है, स्पेशली सिर्फ 2 माइल्स के लिए नहीं। यहाँ पर 2 माइल्स में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ दौड़ने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पर आसानी से जज कर सकें, इस कारण से चेस्ट नंबर भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। सीटअप्स तो वैसे भी सभी एक सब्जेक्ट को एक स्कोरर और एक परीक्षक जो रहता है उसके द्वारा करवाया जा रहा है। अब यहाँ पर प्रत्येक विषय को APFT आर्मी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के स्कोरिंग टेबल उस विषय के निम्नलिखित श्रेणी के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, वो जेंडर देख के और उनका एज कैटेगरी देखकर इनके आधार पर उनको स्कोर दिया जाता है, जो कि टेबल मैं नीचे आपको आगे बताऊंगा कि कैसे उसका इवैल्यूएशन करना है। ठीक है, तो प्रत्येक विषय की लिंक, सीटअप, पुशअप दोनों की संख्या, सीटअप और पुशअप दोनों की संख्या तथा 2 माइल रन में लिया गया समय के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक क्रियाविधि के लिए स्कोर 0 से लेकर 100 अंक तक होता है। ठीक है, ये भी पहले हम लोग बात कर चुके हैं, जिसमें न्यूनतम आपको 60 अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है। सैनिक के तीनों क्रियाविधियों के समग्र अंकों का योग उसका अंतिम स्कोर होता है। और उसका टेस्ट में विषय 180 से 300 अंक प्राप्त कर सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे विशेष प्रयोजन इकाइयाँ होती हैं जिसके लिए APFT अधिक कठोर हो सकता है, जिसमें आपको 180 से ज़्यादा यानी कि 60 जो बोल रहा हूँ वो 70 या 80 या 90 ईच टेस्ट में आपको स्कोर करना जरूरी रह जाता है। यानी कि 90 से लेकर 100 नंबर तक ही आप अचीव कर पाएंगे, तभी आप फिजिकली फिट कहलाएंगे। उसके नीचे अगर आप स्कोर करते हैं तो आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, आप वहाँ पे फेल हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। स्कोरिंग कैसे करना है? उपरोक्त तीनों क्रियाविधियों में कम से कम 90 अंक, अर्थात प्रत्येक क्रियाविधियों में 90 अंक लाकर कम से कम 270 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सैनिक को फिजिकल फिटनेस बैच से सम्मानित किया जाता है। ये फिजिकल फिटनेस बैच जो रहता है उसको स्कोर करने के लिए बात हो रहा है। ठीक है, ये तो मैं बोल रहा था विशेष प्रायोजन जो रहते हैं उसके लिए APFT बहुत अधिक कठोर हो सकता है, जो भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे उसके लिए ही है। ठीक है, वैसे तो आपको हर एक टेस्ट में कम से कम 60 नंबर स्कोर करना जरूरी है, लेकिन अगर फिजिकल फिटनेस बैच चाहिए रहेगा तो आपको 90 स्कोर करना जरूरी रहेगा। हर एक एक्टिविटी में आपको 90 ईच लेकर आना जरूरी है। और कम से कम 270 90 × 3 270 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सैनिक को फिजिकल फिटनेस बैच से सम्मानित किया जाता है।
जिसे सैनिक अपने शारीरिक प्रशिक्षण वर्दी पर पहन सकते हैं। जो आपको फिजिकल फिटनेस के समय में जो आपको कॉस्ट्यूम दिया जाता है उसमें वो बैच लगा सकते हैं। और ये जो APFT से प्राप्त APFT बैच जो रहता है वो भविष्य में जाकर उस सिपाही के लिए पदोन्नति की बिंदु में भी परिवर्तित हो सकता है। जो आप स्कोर करेंगे उस समय वो खाली उस समय के लिए फिजिकली फिट कहलाने के लिए ही नहीं रहेगा। कभी आप सैनिक के किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे पदोन्नति होना संभव है, तो ये APFT बैच जो रहता है वो आपके प्रमोशन के लिए मददगार हो सकता है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड्स है, नीचे जो नॉर्म्स है, नॉर्म्स इन द सेंस स्कोर कैसे इवैल्यूएशन करना है उसके लिए उपरोक्त क्रिया विधियों का मूल्यांकन निम्नलिखित तालिकाओं के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये पुशअप्स है मेल और फीमेल दोनों के लिए। इसमें एज ग्रुप दिख रहा होगा आपको, ये एज ग्रुप है पूरे 17 से 21, 22 से 26, 27 से 31, 32 से 36 ऐसा करके। मैक्सिमम 100% है और मिनिमम 60 है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि 60 स्कोर करना जरूरी है और मैक्सिमम आपको 100% ला सकते हैं। तो 17 से 21 साल का कोई बच्चा कोई एडल्ट है तो इसमें उसको मैक्सिमम स्कोर करना है। अगर 100 करना तो 71 पुशअप्स करना पड़ेगा। और अगर 42 कर रहा है तो वो 60 है, यानी कि 60 स्कोर करना है तो उसको 42 पुशअप्स करना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से फीमेल के लिए भी वैसे ही है। 17 से 21 हर एक एज के नीचे में आपका मैक्सिमम के लिए 100 के लिए 42 यहाँ पर दिया 17 से 21 के लिए, और मिनिमम के लिए यहाँ पर 19 से मिनिमम 60 यानी कि 19 यहाँ पर उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही 22 है, 22 से 26 साल का कोई एडल्ट है तो उसको 46 स्कोर करना पड़ेगा मैक्सिमम के लिए, 70 स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम 60 के लिए। सेम ऐसा ही सिटअप्स के लिए भी है। सिटअप्स में मेल और फीमेल दोनों का यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों के लिए सेम है। 78 सिटअप उसको करना पड़ेगा। अगर वो 100% लाना है स्कोर तो, और 60% करना, 60 का स्कोर उसको अगर लाना है तो 53 सिटअप्स करने पड़ेंगे। दोनों जेंडर के लिए सेम है। और यहाँ पर 2 माइल रन एंड वॉक फॉर मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सेम इसका इवैल्यूएशन उसी प्रकार से करना है। ठीक है, अगर वो 100% लाना है तो उसको 13 मिनट में उस 2 माइल्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर उसको 60 का स्कोर लेके आना है तो कम से कम उसको 15 मिनट 54 सेकंड के अंदर ही उसको कवर करना पड़ेगा ये डिस्टेंस। उसी प्रकार से हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग मिनिमम और मैक्सिमम टाइम इसमें इस टेबल में देख सकते हैं। उसी प्रकार से फीमेल के लिए भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो को आप पॉज करके आराम से समझ लीजिएगा। जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है नोट करना है नोट कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ इसका प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा अभी, एक्चुअल में नेट का जो स्पीड है बहुत कम है। आगे अगर समय मिलेगा तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए आप इसको इस वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। तो थैंक यू।